गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। सवाल वाल लग रहे हैं? हाँ, इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, याद है या ख़त्म? चलो देखते हैं आगे का हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों को देखा था सर कुछ ऐसे टाइप के इंटीग्रल जिसे हमें सॉल्व करना था। वो थे बेसिकली 1 बाई क्वाड्रेटिक, दूसरा था सर अगर 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे करना है, फिर था सर तीसरा था 1 बाई या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पढ़े थे सर, और एक पढ़े थे सर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। इतना तो पढ़ लिए थे सर कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इसको कैसे करना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, इसको कैसे करना था ऊपर वाले को बेसिकली नीचे वाले के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना था, प्लस कांस्टेंट टर्म्स में लिखना था। उसके बाद क्या करना था, इसको इस फॉर्म में लाना था और ये एक लविंग इंटीग्रल टाइप आ जाता था, तो सॉल्व हो जाता था। हो जाता था क्या? हो जाता था। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे अब हम पढ़ेंगे आज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्या पढ़ेंगे आज? पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कब? पहले तो ये पता चल जाए तो काम बन जाए अपना। पार्शियल फ्रैक्शन वहां लगाएंगे जहां दो फंक्शन दिया हो, ध्यान से सुनना, जहां दो फंक्शन दिया है px बाई qx के टर्म में, px बाई qx के टर्म्स में। और ध्यान देना डिग्री, जो इसका डिग्री होना होता है ना, डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px कम होना चाहिए डिग्री ऑफ qx से, डिग्री ऑफ qx से। डिग्री ऑफ px शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ qx। मतलब न्यूमरेटर का डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री, ध्यान देना, न्यूमरेटर का डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आया? डिग्री, इसका डिग्री जो है वो हमेशा इसके डिग्री से कम होना चाहिए। सर ये डिग्री क्या होता है? डिग्री ये होता है जो वेरिएबल होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c कोई एक एक्सप्रेशन दिया है, तो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगा? डिग्री होगा। वही क्या होगा? डिग्री होगा। और जो पावर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? पावर बेसिकली क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। तो ये याद रखो कि अगर इसकी डिग्री इसके डिग्री से कम है तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अगर सर इसकी डिग्री के बराबर आ जाए या इसकी डिग्री इसके डिग्री से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? उसके लिए भी ध्यान दे लो। अगर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको कुछ मत करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़े हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सिंप्लीफाई करना। इसको पहले क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके ऐसा लाना होगा, सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लाना होगा जिससे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमारा कम आ जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डिविडेंड इसमें कौन है? डिविडेंड ये है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कहता है कि सर डिविडेंड, ध्यान देना, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है सर डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो अगर मेरा ये है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डिविडेंड को क्या लिख सकता हूं? डिवाइजर। तो मैं लिख दूंगा डिवाइजर इनटू, इनटू क्वोशिएंट, इनटू मैं लिख दे रहा हूं क्वोशिएंट। अच्छा प्लस आता है सर रिमाइंडर, तो प्लस लिख दिया रिमाइंडर, और बाई क्या कर दिया? क्यू ऑफ एक्स कर दिया। कर दिया क्या? अब इस टर्म को अलग लिख दो, इस टर्म को अलग लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर क्यू एक्स इंटू क्यू बाई क्यू एक्स और प्लस आर बाई क्यू एक्स। अच्छा जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका तो कंफर्म है कि सर कि जो डिग्री होगा वो क्यू एक्स से कम ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब इसमें भी देखो क्यू एक्स कट गया, बचा क्या? बचा एक कांस्टेंट, बचा क्यू। तो इसका तो इंटीग्रेशन वैसे ही निकाल लेंगे, ये जो भी आएगा क्यू, एक फंक्शन आएगा चाहे कांस्टेंट आएगा, उसका तो हम निकाल ही सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? कैसे? लविंग इंटीग्रेशन टाइप में कन्वर्ट करके। बात समझ में आई क्या? इसको नोट डाउन कर लो। जब भी डिग्री ऑफ पी एक्स अगर लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स है, तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तभी ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सॉरी, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिग्री इससे बड़ा या इसके बराबर है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसके बाद उसको इस फॉर्म में लाने के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन
लगाएंगे। सर कोई और तरीका नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा? लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा भी बहुत सारे तरीका हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाना कैसे चाहते हो। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम करना है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो आप ऊपर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपना टर्म लाने के लिए। आप ऊपर कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज ये कुछ एक फंक्शन दिया है, ये भी कुछ फंक्शन दिया है, तो यही फंक्शन एज इट इज इसमें लिख दो, यही फंक्शन एज इट इज इसमें लिख दो, और जो जो इस फंक्शन में ऐड किया है वो माइनस करके लिख दो। तो ये एक क्या हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगा, ये बाई ये सेम ही आ जाएगा, क्यू एक्स वो कट जाएगा वन, और दूसरा टर्म हमारा कुछ आ जाएगा जो कि हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलो उसको एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कैसे सर? ये तो पता चलेगा कि लगेगा कहाँ, लगाएंगे कैसे सर? लगाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे क्वेश्चंस में लगाएंगे, ध्यान देना, पार्शियल फ्रैक्शन वैसे क्वेश्चंस में लगाएंगे जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमें दिख रहा है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है सर, ठीक है। अच्छा और भी कुछ होना चाहिए क्या सर? हाँ और भी कुछ होना चाहिए। वो चीजें क्या है वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं हम कि रूल्स क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स क्या है। रूल्स देख लो भाई, ध्यान से देखना। अगर अगर हमें दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है जो कि ऐसा है पी एक्स प्लस क्यू है बाई एक फैक्टर है सर क्या, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और एक फैक्टर और ले लो सर एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका सर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। क्या ये वही आ गया? ऊपर देखो, ऊपर डिग्री क्या है, ऊपर की तो सर जो डिग्री है वो 1 है सर, क्योंकि एक्स की वेरिएबल 1 है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा सर तो डिग्री इसकी जो है वो 2 है। हाँ सर ऊपर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हम फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगता कैसे उसको ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं जब भी लीनियर टर्म होगा ना, जब भी ये देखो ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, तो इसको हमेशा ऐसे तोड़ देना है, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। अब ध्यान देना, यहां पे डिग्री 2 था तो यहाँ पे डिग्री 1 था, एक डिग्री कम हो गया। यहाँ पे डिग्री 1 है तो यहाँ पे डिग्री 0 होगा। बात समझ आ रहा है? ये ए और बी क्या है, ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा ये ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये बताओ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा सर क्या, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर a इंटू एक्स माइनस बी और प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। अच्छा यही तो आएगा? हाँ सर बिल्कुल यही आएगा, इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना था। अब इंटीग्रेशन छोड़ दो, बस खाली इसको एज इट इज लिख दो, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सर एक्स माइनस बी उड़ा दो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस उड़ा दो, बचा क्या, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। यहाँ पे एक्स वाले कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो और कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या तो कांस्टेंट को क्या करो, कांस्टेंट को क्या करो, कंपेयर कर लो, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो तो वैल्यू आ जाएगी। अगर कोएफिशिएंट को कंपेयर नहीं करना चाहते हो तो सीधे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जो मर्जी है वो वैल्यू पुट कर दो। बेसिकली वैल्यू पुट कौन सी करेंगे जिससे क्वेश्चन आसान हो, एक बार एक्स की वैल्यू ए पुट कर देना तो ये 0 हो जाएगा, एक बार एक्स की वैल्यू बी पुट कर देना तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे ये 0 होगा तो कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रहा है? पी और क्यू के टर्म्स में आ जाएगी, और ये तो दिया ही होगा अपने को क्या है क्या नहीं है, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट कर देना। मान लो सपोज ए की वैल्यू 2 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, तो ये 2 बाई एक्स माइनस है, 3 बाई एक्स माइनस बी। अब ये तो वही हो गया 2 बाई डब्बा 3 बाई डब्बा, 1 बाई डब्बा का लॉग मॉड टी होता है, तो 2 बाई डब्बा का क्या हो जाएगा, 2 लॉग मॉड टी हो जाएगा। बात समझ में आया? सॉल्व कैसे करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में पहले देखना है कि डिनोमिनेटर क्या, ऊपर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है या नहीं है, अगर है तो ही लगाएंगे। सॉल्व कैसे करना है सर? ऊपर देख लिया, ऊपर देखा डिग्री 1 है, नीचे देखा डिग्री 2 है, लगा डाला, लगाया तो ये जो फैक्टर्स थे अगर मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, ये हमेशा देखो लीनियर फैक्टर था तो पावर 1 है, पावर 1 है, तो ऊपर हमेशा पावर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई क्या? चलो ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है सर? दूसरा भी देख लो। दूसरा अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू ही दिया है और फैक्टर इस बार ऐसे दे दिया है एक्स माइनस ए का
होल स्क्वायर दे दिया है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर? इसको ब्रेक करने के लिए देखना, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे सर, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे हमेशा हमेशा। अगर फैक्टर ये दिया है तो बेसिकली ये क्या दिखा है सर? ये वही तो लिखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और कुछ थोड़ी लिखा है। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही तोड़ना, कभी भी इसको ऐसे मत तोड़ना कि a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए, नहीं वैसे मत तोड़ना। कैसे तोड़ना है? a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको फिर फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में a जो होगा a वो b के बराबर मत करना। ठीक है, a को b के बराबर मत करना। अब यहां पे तो बराबर आ गया, यहां पे तो बराबर आ गया, इस क्वेश्चन में भी बराबर मत कर देना। इसीलिए देखो, अगर a नॉट इज इक्वल टू b है तो ऐसे ब्रेक करेंगे, अगर a इज इक्वल टू b है तो वैसे पुट करेंगे। बात समझ आए? ब्रेक करने का तरीका है, अगर a और b अलग अलग हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, तो अलग अलग ऐसे टूटेंगे। अगर a की फैक्टर है यानी कि x माइनस ए यानी कि a इज इक्वल टू b, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। बात समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलो अगला देख लो। अगला कह रहा है कि सर अगर कहीं कुछ ऐसा आ जाता है, अभी तो सर ये आ रहा है कि ऊपर आ रहा है लीनियर, नीचे आ रहा है क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक। सर ये लीनियर क्वाड्रेटिक ये तो पहले भी पढ़े थे सर। हाँ पहले भी पढ़े थे, बिल्कुल सही पढ़े थे। तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इस वाले तरीके से कब करेंगे सर? पहले वाले तरीके से कब करेंगे, ये कैसे पता लगेगा? हाँ, तो ये पता लगाने के लिए ध्यान देना कि अगर नीचे वाला जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, वो अगर ऐसे फैक्टर्स में आ जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, क्वेश्चन सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे फैक्टर्स आ जा रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, क्वेश्चन सस्ता हो जाएगा। अगर वैसे करोगे तो लंबा प्रोसेस है। क्या? पहले तो सर इसका देखेंगे हम, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे, फिर उसके टर्म्स में इसको तोड़ेंगे, फिर उसको दो टर्म्स में तोड़ेंगे, तब जाके उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दो के दोनों को लविंग इंटीग्रल में करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना है सर? यहाँ तो सीधे सीधे अगर दो फैक्टर आ रहे हैं, बस इंटीग्रेट करना है सर, ए और बी की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके, और हमारा आंसर बाहर फेंक देगा क्या? बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला कैसा आ सकता है? अगला आ सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब ऊपर क्या दे दिया? क्वाड्रेटिक। तो नीचे कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा, डिग्री 3 डिग्री 2, एक एक कम हो गया क्या? हाँ सर कम हो गया। तो इसको भी कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको भी वैसे ही a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी dx। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, लीनियर है तो पावर ऊपर क्या रहेगा? हमेशा 0 ही रहेगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ही सॉल्व करेंगे सर, ऐसे मतलब ये लिख देंगे इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस c इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फर्दर ऐसे ही सॉल्व करके हम लोग a और b और c की वैल्यूज निकाल डालेंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। अगला आ रहा है, अगला टाइप जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस बार जो फैक्टर दिया है वो दिया है क्या? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। इसी का निकालना है क्या? इंटीग्रेशन। कुछ नहीं, जैसे इसको ब्रेक किए थे वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो वैसे ही ब्रेक करना है और कुछ नहीं ब्रेक करना है। इंटीग्रेशन ये देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। लो वैसे ही तो ब्रेक हो गया, वैसे ही तो ब्रेक हो गया। ये देखो ये ऐसे ही ब्रेक हो रहा है, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी था, यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस सी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अगर मान लो 4 फैक्टर आ रहे हैं, नीचे 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो ऊपर क्यूबिक होगा, तो वो भी ऐसे होगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी प्लस डी बाई एक्स माइनस डी। बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह देखो, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा था तो इसको कैसे ब्रेक कर रहे थे? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे सर 3 फैक्टर आ गए तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाला ऐसे ही टूटेगा और जो एक सिंगल वाला था वो ऐसे टूट जाएगा, यानी कि a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ तक खत्म हो गया। एक्स माइनस बी बचा था तो उसको प्लस ई बाई एक्स माइनस बी से तोड़ दिया। बात समझ में आएगा?
एक आखिरी देख लो, आखिरी आखिरी क्या कर रहा है सर, आखिरी कह रहा है हमें, अच्छा इसमें देख लो ये डिग्री 2 ही है ना, हाँ डिग्री 2 ही है, तो ऊपर हमेशा डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ध्यान देना, ऊपर हमेशा डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा आ जा रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई 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 में फैक्टर जो दिया है वो दिया है एक्स माइनस ए, और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ये इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, इसी फॉर्म में रह जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, देखो सर इसको तो सर ऐसे ही तोड़ देंगे, इसको कैसे तोड़ देंगे सर, ए बाई एक्स माइनस ए में तोड़ देंगे, बिल्कुल। और दूसरे वाले को कैसे, दूसरे वाले का ये बताओ मेरे को पावर कितना है, पावर सर 2 है, अगर डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री बिल्कुल 1 आना चाहिए, अगर 1 आना चाहिए तो इसको लिख देना बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ऐसे तो तोड़ देंगे सर। बात समझ में आई क्या, कर लेंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ले लिया क्या, ले लिया स्क्रीनशॉट से, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मिटा दूं, तोड़ना समझ में आ गया, कब किसको कैसे तोड़ना है। डिग्री हमेशा ऊपर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, नीचे जितना डिग्री रहेगा ऊपर उससे 1 डिग्री कम रहेगा, ठीक है। चलो अब सवाल देख लेते हैं जल्दी से, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आज ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ है नहीं, बस खाली फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस लगाने हैं, बस खाली हमें ये पता करना है कि कौन सा पहला लेंगे सर, कौन सा दूसरा फंक्शन लेंगे सर, क्योंकि उसमें 2 फंक्शन होते हैं, तो वही फंक्शन चूज करने में ही बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो बता दूंगा, एक रूल है, उसी रूल से फंक्शंस को लेते हैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड, तो अगर वो याद रहेगा रूल, रूल क्या बेसिकली एक ट्रिक है, उस ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो याद रहेगा तो क्वेश्चंस बड़े आराम से लग जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। सर ये तो चमक गया आंख में, ये क्वेश्चन देखते ही चमक गया सर। क्या चमका सर, देखते ही ये चमका हमें कि ये तो 2 फैक्टर दिया हुआ है, नीचे डिग्री कितना है, 2 है सर, 2 है, ऊपर डिग्री लेकिन सर कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर डिग्री कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, डिग्री बस खाली ऊपर हमेशा कम होना चाहिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, सब चलेगा, ठीक है। तोड़ने में डिग्री ध्यान देंगे, जो तोड़ेंगे अगर नीचे डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री 0 होगा, नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री 1 होगा। तोड़ते टाइम हमें ध्यान देखना है कि डिग्री में डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। चलो अब इसको तोड़े कैसे सर, इसका तोड़ना तो सीखेंगे सर। इसको हम लिख देंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, यही लिखते हैं क्या सर, हाँ यही लिखते हैं। तो सर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो हमें करना क्या, बस खाली ये लिखना है 1 बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। इसको मैंने क्या लिख दिया सर, इसको मैंने लिख दिया a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, यही लिख दिया क्या, हाँ सर यही लिख दिया। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 2। अच्छा a के साथ क्या है, x प्लस 1 है तो x प्लस 2 दे दो, अच्छा b के साथ क्या है, x प्लस 2 है तो x प्लस 1 दे दो, दे दिए। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, तो देखो x प्लस 1 को खा जाएगा, x प्लस 2 को खा जाएगा। जैसे ही खा जाएगा तो हमें पता लगेगा कि 1 की वैल्यू जो आएगी वो a ब्रैकेट में x प्लस 2 आएगी प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगी। अब हमें करना क्या है, हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो कैपिटल ए आ जाएगा, एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो तो कैपिटल बी आ जाएगा। तो पुट क्या पुट करना है,
पुट करना है x इज इक्वल टू -2। जैसे ही x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू -1, -2 प्लस 1 -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई क्या -1 आ गई क्या। दूसरे बार क्या पुट करोगे, दूसरे बार बिल्कुल सही क्या पुट करोगे -1 पुट करोगे। जैसे ही -1 पुट करोगे ये 0 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a और ये आ जाएगा 1, -1 + 2 1 और ये तो 0 ही आ जाएगा प्लस b इंटू 0। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई सर 1। अगर a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो कर दो। तो ये हो जाएगा क्या, a की वैल्यू आ रही है अपनी 1, तो ये हो जाएगा 1/x + 1। अच्छा प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है सर -1, तो इसको लिख देंगे -1/x + 2 और ये क्या हो जाएगा सर dx। दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दें, कर दो, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 dx और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। यही होगा क्या, हाँ सर ये तो आंख में चमक गया तुरंत। क्या चमका, यही चमका सर, ये लीनियर फैक्टर है। अगर लीनियर है तो 1/डब्बा है, 1/डब्बा का इंटीग्रेशन ln डब्बा होता है और बाई कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो उसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। अगर चिंता ही नहीं करनी है तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या सर, ln ऑफ डब्बा, और डब्बा यहाँ पे क्या है सर x + 1 है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर ln ऑफ x + 2 है। अच्छा और क्या करना है सर, प्लस c करना है। बात समझ में आ रही है, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। बहुत बच्चे क्या करेंगे, लेट x + 1 इज इक्वल टू टी, यहाँ पे लिखेंगे लेट x + 1 इज इक्वल टू क्या t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, तो फिर लिखेंगे dt/t ln mod t, फिर लिखेंगे ln mod x + 1। नहीं भाई वैसे नहीं करना है, ध्यान दो, जैसे ही दिख रहा है कि ये लीनियर है, लीनियर है मतलब डब्बा है, काम खत्म। कोई भी फंक्शन अगर लीनियर फंक्शन है तो वो डब्बा है। डब्बे का जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे इंटीग्रेशन करो, बस क्या करना है डिवाइड कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ x से। बात समझ में आई क्या। अब ये क्या आ गया, ये आ गया सर ln a माइनस ln b। ln a माइनस ln b किसकी प्रॉपर्टी होती है सर, इसको अगर हम फॉर्मूले में देखें तो ये होता है ln a/b, तो हो जाएगा ln x + 1 और बाई x + 2 प्लस c। यही होता है क्या, हाँ सर यही होता है। log a/b जो होता है उसको सर लिखते हैं log a माइनस log b। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लो। चलो आंसर आ रहा है log x + 1 बाई x + 2 प्लस c। ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया क्या। चलो तो इतना ही है, पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, बस खाली कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। जैसे ही ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुरंत सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और उसमें देखो उसमें कितना तिगड़म करना पड़ता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, तब जाके आंसर आता था। तो कुछ क्वेश्चंस उससे आसान पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन इससे आसान पड़ेंगे। सर पता कैसे लगेगा, पता ऐसे ही लगेगा, अगर फैक्टर दिख गया, आंखों में फैक्टर दिख गया तो समय बच गया, फैक्टर नहीं दिखा तो दिमाग में तुरंत क्या आएगा, वही आएगा सॉल्व करने को। बात समझे। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उससे भी सॉल्व होंगे, इससे भी सॉल्व होंगे, दोनों से सॉल्व होंगे, फैक्टराइज भी होंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो सर लगा ही सकते हैं। तो दोनों से होगा, वो सवाल दोनों से होगा, बट कोशिश किससे करना, इसी से करना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सस्ता हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, इससे क्वेश्चन क्या होगा, सस्ता हो जाएगा अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन निकालना है। दिया है फंक्शन x² + 1 बाई x² - 5x प्लस 6। इसका सर इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन सर निकाले तो निकाले कैसे, अब ये बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो बताया था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधे क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। अच्छा लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सिंप्लीफाई करें सर तो ये तो आ जाएगा x² - 5x प्लस 6, ये आ जाएगा सर x² + 1, 1 से अगर ले जाऊंगा सर तो ये आ जाएगा x² - 5x और प्लस 6, माइनस वाला सर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा सर -6 + 1 -5। तो इसको डिविडेंड को क्या मैं लिख सकता हूँ, डिविडेंड को मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। हमें निकालना क्या? हमें सर इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे भी क्या कर दो? डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको भी डिवाइड कर दो, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात समझ में आई क्या? अब सर ये तो देखो, ये तो सीधे सीधे कट गया। अगर कट गया तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कुछ चमका क्या? हाँ सर कुछ तो चमक रहा है। क्या चमक रहा है सर? नीचे डिग्री 2 आ गया, ऊपर डिग्री 1 आ गया। तो सर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगाना है तो सर बेसिकली इसको हमें फैक्टर्स में लाना पड़ेगा। फैक्टर्स कैसे लाएंगे? अब देख लो, फैक्टर्स लाने तो सबको आता होगा। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि हमें प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? -5 चाहिए। इंटू करने पे क्या चाहिए? 1 6 6 चाहिए। तो दो नंबर्स कौन से होंगे? या तो 1 6 हो गया या तो 2 3 होगा। सर 2 3 रहेगा तभी 5 देगा। अच्छा सर -5 चाहिए, -5 चाहिए। अब बताओ प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? -5 चाहिए और इंटू करने पे 6 चाहिए। तो कैसे आएगा? तब तो सर यही वाला टर्म आएगा, 6 और -1। जैसे ही मैं 6 और -1 को लूंगा तो ये तो इंटू करने पे -6 आ जाएगा, बिल्कुल -6 आ जाएगा। तो -5 कब आएगा? -5, अरे हमें इंटू करने पे क्या चाहिए? हमें इंटू करने पे +6 चाहिए। तो -3 और -2 ले लो, आ जाएगा क्या? जैसे ही मैं -3 -2 मेरे को दिख गया, -3 -2 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो -3 -2 जैसे ही लेंगे तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा x -2, एक आ जाएगा x -3। बात समझ में आई क्या? फैक्टर्स निकालना नहीं आता तो एक बार देख लो ध्यान से। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फैक्टर निकालना है। अगर इसका फैक्टर निकालना है तो पहले हमें लिखना है कि प्लस माइनस करने पे सर बीच वाला चाहिए जो कि -5 होता है, इंटू करने पे सर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए होता है सर, जो कि क्या है? 1 × 6 6 है सर। तो इसका फैक्टराइजेशन कर देना, तो ये हो जाएगा 1 6 ये हो जाएगा 2 3 सर। इसका मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा 6 आएगा, हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -5 चाहिए। अगर -5 चाहिए तो सर ये -2 ले लो, ये -3 ले लो। -2 -3 क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा और इंटू करने पे भी 6 होगा। तो सर यही क्या होंगे हमारे फैक्टर्स। फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं? अब हम लोग करते थे ऐसे, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। फिर यहाँ से x कॉमन लेते थे, x -2 लिखते थे, -3x -2 लिखते थे। फिर यहाँ से x -2 कॉमन निकालते थे और दूसरा फैक्टर x -3 आता था। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है? अगर जैसे ही दोनों नंबर्स दिख गए, दोनों नंबर्स के आगे बस खाली x चिपका देना है। तो यानी x -2 एक फैक्टर होगा और x -3 एक फैक्टर होगा। क्या वही फैक्टर आ रहा था? हाँ वही फैक्टर आ रहा था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 + 5x -5 बाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x -2 और x -3। क्या इसी का इंटीग्रेशन निकालना है? हाँ सर इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। सर 1 का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे, और इसका कैसे निकालेंगे? इसका सर पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो आओ देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान बना देता है क्वेश्चंस को, अगर फैक्टर चमक गए आंखों में तो। फैक्टर चमक गए कि हाँ फैक्टर्स में टूट रहा है, तो तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो बिना सोचे। सोचना है ही नहीं। फैक्टर मतलब पार्शियल, ठीक है। फैक्टर मतलब फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन तुरंत उसमें अप्लाई कर डालो। चलो देख लेते हैं। अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा सर क्या? 5x -5 है, तो इसको लिख दो 5x -5। और ये फैक्टर्स किस में आ रहे हैं? x -2 और x -3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर a/x -2 प्लस b/x -3। लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। तो अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x -5 बाई x -2 और x -3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सर x -2 इंटू x -3। यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरा वाला x -3 प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट वाला x -2। सर ये x -2 x -3 इससे उड़ जाएगा। उड़ने के बाद बचा क्या सर? बचा बस खाली यही बचा। ये तो एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो, एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो। तो क्या करना है? एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर दो। जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा। तो 5 2 10, 10 - 5 5 5 = a। क्या लेना था? a की वैल्यू 2 लेनी थी। जैसे ही 2 लोगे तो 2 - 3 -1, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी। आएगी क्या? a की वैल्यू हमने क्या पुट किया? हमने 2 पुट किया। जैसे ही 2 पुट किया ये 0 हो गया। a × 2 - 3 a × -1 आ गया। 5 2 10, 10 - 5 5 आ गया। तो a की वैल्यू -5 आ गई। अगले बार क्या पुट करेंगे? अगले बार इस फैक्टर को 0 पुट कर दो, तो x = 3 पुट कर दो। जैसे ही 3 पुट करोगे 5 3 15, 15 - 5 10 आ जाएगा। 10 = क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा और 3 - 2 1 हो जाएगा। तो b × 1। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू 10 आ गई। क्या दोनों की वैल्यू आ गई? हाँ सर आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मेरे को लिखना है तो ये मैं लिखूंगा 1dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं किस में तोड़ दिया? इसको मैं तोड़ दिया a/x -2। a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू -5
एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन और बी क्या है 10 बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स। क्या यही होगा? हाँ सर यही होगा। यहाँ से मैंने तोड़ के इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 dx है, तो डी डब्बा का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन है, डब्बा आ जाएगा। अच्छा ये माइनस को बाहर लेके आ गया, हाँ माइनस को बाहर ले लेते हैं सर, सबसे अच्छा। तो हो जाएगा -5 डब्बा 1/डब्बा क्या होता है? ln ऑफ डब्बा, यानी कि ये हो जाएगा सर -ln x माइनस टू। अच्छा ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा +10 +10 1/डब्बा फिर सर ln ऑफ डब्बा, ln ऑफ मॉड x माइनस थ्री प्लस सी। बात समझ में आई क्या? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x माइनस 5 ln मॉड x माइनस टू प्लस 10 ln मॉड x माइनस थ्री प्लस सी। एक बार आंसर मैच कर लो, एक बार आंसर मैच कर लो। x माइनस 5 ln मॉड x माइनस टू प्लस 10 ln मॉड x माइनस थ्री प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आएगा? कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। जब भी अगर हम देखेंगे कि पावर हमारा ऊपर जो है वो बराबर आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो उसको पहले इससे डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या ऊपर आप चाहे जैसे मर्जी वैसे बना लो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ऊपर सर और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे, कैसे बना सकते थे वो ध्यान दे लो। चलो यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो, अगर इसको मेरे को लिखना है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने अपने से क्या ऐड किया? मैंने सर -5x किया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? +5x करना पड़ेगा। मैंने अपने से +6 किया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? -6 करना पड़ेगा। +1 इसका बच रहा था, तो इसका +1 ऐसे ही रख दिया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 5 आ जाएगा, और ये तो सर ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्या यही आ रहा था? हाँ सर यही तो आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और दूसरा टर्म क्या आ रहा था? प्लस में आ रहा था सर 5x माइनस 5, यही तो आ रहा था। तो या तो ऐसे बना लो या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके बना लो। बहुत लोगों को ऐसे दिक्कत होती है, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाए। ये हर जगह चलेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनाने में हल्का दिक्कत हो सकता है बच्चों को। बात समझ में आई? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो तो अगला फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन समझ में तो आ गया कि लगाते कहाँ हैं? हाँ सर समझ में आ गया। जहां पे भी सर ऐसे नीचे में सर अगर फैक्टर्स दिए हैं, अगर फैक्टर्स दिए हैं तो हम बिना सोचे समझे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का ही होगा। अगर फैक्टर्स हैं तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के हैं। अगर फैक्टर नहीं है तो एक बार बना के देखो क्या बन रहा है। अगर बन जाता है तो भी वो पार्शियल फ्रैक्शन का है। अगर नहीं बन रहा है फैक्टर, तो वो कैसे लगाना पड़ेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पहले पढ़े थे, 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। मतलब बेसिकली ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। वो थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए पहले फैक्टर्स देखने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टर्स दिख जाता है तो वेल एंड गुड है, हम सीधे अपना पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अगर फैक्टर नहीं दिखता है तब तो मजबूरी है कि उसी प्रोसेस से हमें करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन है दोनों के दोनों इजी प्रोसेस ही, कुछ खास नहीं है, ठीक है। दोनों है कैसे, इजी ही है, बस खाली एक लंबा है एक थोड़ा सा छोटा है मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेना। इंटीग्रेशन हमें निकालना है। 3x माइनस टू दिया हुआ है, 3x माइनस टू दिया हुआ है, और बाई दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर और x+3। क्या कुछ चमका? हाँ सर नीचे फैक्टर्स दिया हुआ है, तो सीधे हम क्या करेंगे, अपना पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाना स्टार्ट कर देंगे। लगाना स्टार्ट कर देंगे क्या? लगाओ एक बार अपने से, लगाओ 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 जल्दी, लग जाएगा? हैं? कुछ नहीं करना है यार, ध्यान से देखो। इसको क्या करेंगे, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इसको मैं तोड़ने पे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर, जो भी बताया था कि ऐसे ही टूटेगा, प्लस c/x+3। ऐसे में ही टूटेगा या किसी और टाइप में टूटेगा? एक बार क्वेश्चन देख लेने दो, यही है या कुछ और है?
3x-2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3, ठीक है यही है। चलो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए सर इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि 3x-2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ये। अगर ये है तो सर मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आएगा, जब ए आएगा तो ए के पास एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 एक और दे देंगे और एक एक्स प्लस 3 दे देंगे सर, तो काम बन जाएगा। प्लस बी के पास आओ, बी के पास सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस 3 दे देंगे। प्लस सी के पास आओ, सी के पास सर एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दे देंगे। बात समझ में आया क्या? ये डीएक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ब्रेक कर रहे हैं, बस खाली कर लेंगे इतना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर काट गया, एक्स प्लस 3 को खा गया। अब बचा क्या? ऊपर ये बचा। अगर ऊपर ये बचा तो सीधे हमें क्या करना है? एक एक फैक्टर से जीरो करना है और वैल्यू निकालते जाना है। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर जीरो, x इज इक्वल टू -1 पे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 पे ये हो जाएगा -3 -2 -5। तो -5 की जो वैल्यू आएगी -1 पे, ये फैक्टर सीधे जीरो, तो a इंटू जीरो प्लस b, और ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 2 प्लस c इंटू जीरो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी सर वो आएगी -5/2 आएगी। आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। आगे बढ़ो, अब क्या कर सकते हैं सर? एक बार x की वैल्यू ना -3 पुट कर दो तो ये दोनों भी जीरो आ जाएगा, कोई बात नहीं। x की वैल्यू -3 पुट कर दो, जैसे ही -3 पुट करोगे तो ये क्या आएगा? -9 -2 -11 इज इक्वल टू ये फैक्टर जीरो, a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो प्लस c। -3 पुट किया तो -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर 4। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी सर -11/4। सर b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू होगी, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कैसे निकाले? कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। अब x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये 0 यानी कि -2 0 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 इंटू 3, तो a इंटू 3 इधर आ जाओ, प्लस b 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस c, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? a की तो वैल्यू पता नहीं है, a की ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3, b की वैल्यू क्या है? -5/2, तो पुट कर दो -5/2 प्लस c की वैल्यू क्या है? -11/4, तो इसको पुट कर दो -11/4 इंटू 1। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर मैं लिख देता हूँ -2 इज इक्वल टू 3a -15/2 -11/4, यही है क्या? -2 इज इक्वल टू 3a -15/2 -11/4। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 3a की वैल्यू देखूँ, 3a की, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 15/2 प्लस 11/4। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 15 2 30, और ये तो सर 11 रहेगा ही रहेगा। 30 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 22 होगा क्या? 22 प्लस 11 क्या होगा? 33, तो 33/4। ये किसकी वैल्यू आई सर? 3a की वैल्यू आई सर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी सर 11/4। आई क्या? हाँ, a की वैल्यू भी आ गई सर। सर a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, इसमें बस खाली पुट कर देना है। बात समझ में आई? अब क्या करना है? इसमें सिर्फ पुट कर देना है। जैसे ही पुट करोगे तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? a की वैल्यू क्या आ रही है? 11/4, तो 11/4 बाई एक्स प्लस 1 dx। अच्छा, प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है? b की वैल्यू आ रही है सर -5/2, तो हो जाएगा -5/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा, तीसरा क्या आ रहा है सर? तीसरे की वैल्यू c की वैल्यू आ रही है सर -11/4, तो ये हो जाएगा -11/4 बाई एक्स प्लस 3 dx, एक्स प्लस 3 dx। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, ये तो 1 बाई डब्बा दिख रहा है, ln डब्बा, 1 बाई डब्बा दिख रहा है, ln डब्बा, 1 बाई डब्बा का स्क्वायर दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, डब्बा के पावर -2 हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बहुत आसान है। इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे सर 11/4, ये हो जाएगा सर ln ऑफ डब्बा यानी कि x प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो सर। जैसे ही आगे बढ़ा, इसमें हो जाएगा -5/2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब नीचे एक 1 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। -5/2 1 बाई डब्बा का स्क्वायर। अब ध्यान दो, इसको देखो, 1 बाई डब्बा का स्क्वायर है यानी डब्बा के पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? डब्बा के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। अच्छा, डब्बा में अगर लीनियर फंक्शन है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से इसमें क्या करना होगा? बस मल्टीप्लाई करना होगा नीचे। ठीक है, तो डब्बा के पावर, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डब्बा के पावर -1 बाई -1, यही आएगा क्या? तो डब्बा के पावर -1 जब करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1
होल के पावर -1 बाई -1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये इसको सर क्या करेगा, खा जाएगा। आगे आओ, ये क्या हो जाएगा -11/4, 1/डब्बा, फिर क्या हो जाएगा सर, ये ln मॉड डब्बा हो जाएगा। कोएफिशिएंट x का 1 है तो 1 से ही क्या करेंगे यहाँ पे इंटू कर देंगे। अच्छा तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 11/4 ln ऑफ मॉड डब्बा, ये -11/4 इधर लिख दो, -11/4 ln ऑफ मॉड डब्बा। अच्छा ये क्या आ रहा था सर, ये आ रहा था +5/2 और बाई x+1, यही आ रहा था क्या? हाँ सर यही आ रहा था। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर 11/4, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ln a माइनस ln b, ये होता है सर ln a/b। तो ln मॉड ऑफ x+1 बाई मॉड ऑफ x+3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +5/2 और ब्रैकेट में x+1, यही होगा क्या? और प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा या नहीं आएगा? बताओ, आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्या इसी फॉर्म में दिया है या किसी और फॉर्म में दिया है? चलो तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 11/4 ln ऑफ मॉड x+1 बाई मॉड x+3 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस c। बात समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में हमें तोड़ने आना चाहिए। अगर फंक्शंस को तोड़ने आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आई क्या? कर लेंगे या एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लें? कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। आज ही देख लें या अगले लेक्चर में देखेंगे? हैं? चलो ये हो जाएगा ना, चलो इसको कर लेना, फिर छोड़ दो, फिर आगे अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस खाली फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन बता दूंगा कैसे, किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक पे। ओके बाय।